हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्टडी विद एम के क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, पटवारी वीडियो सहित तमाम प्रकार की 11 भर्तियों के नोटिफिकेशन यहां पर जारी हो चुके हैं। यानी दोस्तों ये सभी भर्तियां आपकी सीटी के माध्यम से होने वाली है और कंप्लीट जो है समान पात्रता परीक्षा है उसका विज्ञापन जारी हो चुका है। अब उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो आपको ध्यान रखना है। क्या उसका सिलेबस रहने वाला है, कौन उसमें अप्लाई कर सकता है, कई विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे, सारी चीजें आपको बताने वाला हूं दोस्तों। और राजस्थान पुलिस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक गुड न्यूज है दोस्तों, इस बार आपको एक बड़ा अवसर यहां पर मिलने वाला है। तो वो सारी चीजें अपने यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। इसका क्या सिलेबस है दोस्तों, और आप जो है इसकी अगर अभी से आप तैयारी करोगे तो आपको कहां कहां यहाँ पर फायदा हो सकता है, तमाम चीजें अपने इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा दोस्तों, पूरी जानकारी पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने वाला हूं। एक वीडियो देखने के बाद दोस्तों सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, कहीं पर भी आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो जरूर जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, स्टडी विद एम के। यहाँ पर आपको सीटी के पुराने प्रश्न पत्र यहाँ पर मिल जाएंगे दोस्तों। और आप अगर कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हो, जैसे वीडियो हो गया, पटवार हो गया, सीटी, सभी का एक ही कोर्स आपको मिल जाएगा हमारी एप्लीकेशन पर स्टडी विद एम के। आप जाकर वहां पर जो है ज्वाइन कर सकते हो मात्र 1499 रुपए में। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये आपको पता है कल जो है सीटी का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें आप देख सकते हो दोस्तों विज्ञापन इन्होंने जारी किया है समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर का, यानी 12th का नहीं किया अभी, वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। ये आपका जो है ग्रेजुएशन लेवल का है। अब इसमें आप देखोगे दोस्तों, यहाँ एक से लेकर ये जो है लगभग 11 प्रकार की जो वैकेंसियां हैं इनका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें आपकी प्लाटून कमांडर। अब ये वैकेंसी अभी तो आपकी जो है दोस्तों प्लाटून कमांडर जो वैकेंसी है पिछली सीटी में थी, लेकिन अब जो है पिछली की वैधता खत्म हो चुकी है। अब भाई जिसके पिछली बार 200 250 कितने भी नंबर आए हुए हैं वो किसी काम के नहीं है, वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब ये भर्ती इसमें 100% होगी आपकी प्लाटून कमांडर की। ठीक है, ये प्लाटून कमांडर की जो आरएससी के अंदर जो है प्लाटून कमांडर होता है उसकी। ठीक है, डिप्टी जेलर की आपकी पिछली बार थी, इस बार हटा दिया है अब, क्योंकि अलग से भर्ती हो रही है। ओके, अब यहाँ पर देखो दोस्तों, बाकी जो यहाँ पर आपकी है जिलेदार पटवारी की वैकेंसी, ये यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों। इसके अलावा ये जो पटवारी है ये आपकी अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा के अंदर है। ठीक है, और आगे आप देखोगे कनिष्ठ लेखाकार की है, तहसील राजस्व लेखाकार की है, महिला जो अधिकारिता विभाग है उसमें प्रवेशक की भर्ती है, और ये इसके अलावा उप जेलर, ये उप जेलर की जो वैकेंसी है ये अभी हो रही है। तो हो सकता है ये वैकेंसी आपकी इस सीटी के अंदर नहीं हो, क्योंकि अभी इसका नोटिफिकेशन आरपीएससी ने जारी कर दिया है। तो ये आप देख सकते हो। इसके अलावा ये पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी, सबसे ज्यादा वैकेंसी इसमें है दोस्तों। ये दोनों जो वैकेंसी है सबसे ज्यादा भर्ती इसके अंदर है। तो आप टारगेट रखोगे तो आराम से जो है आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। अब आगे अपन देखते हैं इसमें क्या परसेंटेज क्राइटेरिया है, कितने प्रश्न कहाँ से आएंगे, और अगर आप जो है बिना जो है कम प्रश्न अटेंड किए भी आप जो है 40% मार्क्स आराम से ला सकते हो, सारी चीजें डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, योग्यता आपको बता दी है स्नातक या उसके समतुल्य। ठीक है, ये चीजें आपने देख ली है। अब आगे यहाँ पर बात करेंगे आयु। आयु आप देखोगे दोस्तों इसमें जो है 18 वर्ष है कम से कम, और अधिकतम है आपकी 40 वर्ष, यानी 18 से 40 वर्ष वाला स्टूडेंट इसमें फॉर्म भर सकता है। ये जनरल की बता रहा हूं। बाकी यहाँ पर जो है सामान्य वर्ग की अगर महिला है तो वो 45 साल तक फॉर्म भर सकती है, जनरल की फीमेल कैंडिडेट। ठीक है, वही अगर मैं बात करता हूँ SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको 5 वर्ष की छूट है, और इसी कैटेगरी के सारे जो महिला अभ्यर्थी है उनको 10 वर्ष की छूट है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना भाई। यानी दोस्तों अगर SC ST OBC की महिला है तो लगभग 50 वर्ष तक फॉर्म भरने के पात्र है सीटी के अंदर। आप सोच सकते हो 40 तो जनरल की और 10 साल एक्स्ट्रा इनको छूट दी जा रही है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई है। अब देखो दोस्तों कब से फॉर्म चल रहे हैं, ध्यान रख लेना। 9 तारीख से आपके फॉर्म चलेंगे, और यहाँ पर देख सकते हो 9/8/2024 से लेकर यहाँ पर आप देख सकते हो 7/9/2024 तक, यानी लगभग 1 महीने का समय आपको दिया जा रहा है। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है, कैसे भरना अभी आगे सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो परीक्षा भी आपकी बता दी गई है कि 26 यहाँ पर दिनांक दे रखी है आपकी 26 है 9/2024 से आपकी जो है यहाँ पर चलेगी दोस्तों 28 तक। ठीक है, 28/9/2024 तक। तो एग्जाम भी आपका नजदीक है, यानी फॉर्म भरने वाले महीने में ही आपका एग्जाम हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखोगे दोस्तों परीक्षा अगर एक से ज्यादा चरणों में होगी तो नॉर्मलाइजेशन आपका होगा, और उसमें नंबर बढ़ेंगे घटेंगे वो आप जानते हो, नॉर्मलाइजेशन होगा, आपको टेंशन नहीं लेना इस चीज की। ठीक है, आगे यहाँ पर बात करना चाहेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये इसका सिलेबस है। आप सभी को पता है इसका पाठ्यक्रम जो पिछली बार का सिलेबस है
वही इसमें सिलेबस रहने वाला है। अब कई स्टूडेंट कहेंगे गुरुजी इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। देखो भाई, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, कोई ज्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इस बार क्या हुआ आपको पता है, सिलेबस तो वही रखा, 150 आपके प्रश्न रहेंगे, 300 नंबर के रहेंगे और 3 घंटे का टाइम रहेगा, यानी एक जो प्रश्न आपका 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। और लेकिन पिछली बार गलत जो है यहाँ पर उत्तर के नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस बार आपके 1/3, यानी अगर आप एक प्रश्न यानी 3 प्रश्न जो है आप यहाँ पर गलत कर देते हो तो एक सही किया हुआ प्रश्न आपका कट जाएगा, ये ध्यान रख लेना आप तो सीधा सीधा। अब इसमें पास होने का एक तरीका है, वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ, ध्यानपूर्वक इस वीडियो को आप देखते रहिएगा। ये तो पूरा सिलेबस आपका आ गया, अगर ये पूरा सिलेबस आप पढ़ोगे तो यही 12th में काम आएगा आपके, यही आपके वीडियो के एग्जाम में काम आएगा, यही पटवारी में काम आएगा, सब जगह यही आएगा। अगर आप एक बार सीईटी का पूरा सिलेबस पढ़ लोगे कोई दिक्कत नहीं है आपको। आपको तैयारी ऐसे करना है, 40% की तरह नहीं करना आपको, क्योंकि अगर 40% की तरह आप तैयारी करोगे तो आगे फिर आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। हालांकि अभी आपको पास होना इसमें बहुत जरूरी है, लेकिन आपको तैयारी उच्च स्तर की करनी है, ताकि जो है जैसे ही वीडियो, अब आपको पता है इसमें 40% अंक की अगर अपन बात करते हैं तो लगभग इस बार आप मान के चलो 3 लाख स्टूडेंट के आसपास आराम से इसमें 40% का क्राइटेरिया पार करेंगे, ठीक है ना। इस बार क्यों नेगेटिव मार्किंग है, पिछली बार लगभग 4 से 5 लाख लोगों ने ये 40% का क्राइटेरिया पार किया था पिछली बार, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इस बार आपको ध्यान रखना है, ये 3 लाख की श्रेणी में आपको आना है, टॉप करना है, ठीक है। समझ में आ गई बात, इतने ही लोग सब एग्जाम में बैठेंगे, क्योंकि इस बार 15 गुना वाला नियम हट गया है, केवल 40% वाला है, ठीक है। अब फॉर्म भरने के लिए आपको जो है, आपको पता है SSO ID के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है, और SSO ID पर आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। वहां पर अगर आपने OTR करा रखा है, आपने अगर OTR करा रखा है पिछली बार तो कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने नहीं कराया, जो बच्चे इस बार 18 वर्ष के हुए हैं या जिनकी ग्रेजुएशन हुई है, तो OTR करा लेना। जनरल के लिए 600 रुपए है, बाकी सभी कैटेगरी के लिए 400 रुपए फीस है, एक बार देनी पड़ेगी, उसके बाद नहीं देनी पड़ेगी। जिन्होंने पिछले करा रखा उसका कोई फीस नहीं है, ठीक है ना, उनको जाके केवल फॉर्म फिल करना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब मैं आपको बताना चाहता हूं इसके अंदर जो, अगर अपन बात करते हैं इसका जो सिलेबस है, यानी कहने का मतलब किस सब्जेक्ट से कितने कितने प्रश्न आते हैं, तो लगभग दोस्तों इसमें 70 से जो है यहाँ पर अगर अपन बात करें जीके के, जो है केवल राजस्थान जीके के, मैं राजस्थान जीके की यहाँ पर बात करना चाह रहा हूँ, केवल राजस्थान जो जीके है आपका, उसके 70 से 75 क्वेश्चन आएंगे अकेले, ठीक, देख सकते हो आप कितने, 70 से 75 क्वेश्चन, ठीक है ना। ये राजस्थान जीके के आपके रहने वाले हैं। अब आप सोच सकते हो कितना बड़ा वेटेज आपका रहने वाला है। इसके अलावा यहां पर मैं बात करूंगा दोस्तों, इसमें अगर अपन बात करें तो इंडियन पॉलिटी के लगभग कितने प्रश्न आएंगे आपके, 3 से 5 प्रश्न, इंडियन पॉलिटी के आपके 3 से 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। वही अगर बात करता हूं भारत के भूगोल के, तो लगभग 8 से 10 प्रश्न आप मान सकते हो, ठीक है ना, भारत के भूगोल के। ये मैं पूरे बता दिए, मैंने राजस्थान के सब आ गए इसमें, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, सब कुछ आ गया 70-75 क्वेश्चन में। ये राजस्थान का बता रहा हूँ, बाकी इंडिया का आप नीचे यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। वही साइंस के क्वेश्चनों की बात करें तो साइंस के मात्र 10 क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। वही अगर अपन बात करते हैं मैथ के 5, कई बच्चे कह रहे हैं सर मैथ हमारी कमजोर है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 क्वेश्चन आएंगे, 2 तो आराम से सही कर दोगे, लेकिन तुक्का नहीं लगाना इस बार, तुक्का नहीं चलेगा आपका, ठीक है। कंप्यूटर के 5 प्रश्न आएंगे आपके, कंप्यूटर के आपके जो है कितने प्रश्न, 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे कंप्यूटर के इसमें। वही अगर बात करते हैं हिंदी इंग्लिश के 10-10 क्वेश्चन आएंगे, और इकोनॉमिक्स के 10-10 क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे ज्यादा जो आपका टारगेट रहना चाहिए वो राजस्थान जीके पे रहना चाहिए। अगर आप राजस्थान जीके के भी अगर सही करके आते हो, यानी राजस्थान जीके के भी 80% क्वेश्चन सही करके आते हो, तो भी आप आराम से अच्छा स्कोर कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस बार आपको ध्यान रखना है, जो सही है वही आपको करना है। पहले सही सही को काउंट कर लेना, आप 60% सही कर देना, 60% केवल करेक्ट करना है आपको, 60 क्वेश्चन करेक्ट करने के बाद आपके 120 हो जाएंगे, जो कि आपके 40% का एरिया पार कर जाएंगे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना, 60 क्वेश्चन सही करना है। अब आप 60%, जैसे मान लो आप हिंदी के कर सकते हो 5 क्वेश्चन, ठीक है ना, 1-2 प्रश्न आप कहीं इंग्लिश के कर सकते हो, ऐसे करके आराम से आप कर सकते। पहले आप ये मत सोचना कि मुझे तुक्का लगाना है सबके अंदर, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से आप सीटी आराम से क्लियर कर सकते हो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन तैयारी उच्च स्तर की बना के रखो। केवल आपका ये मोटो नहीं होना चाहिए, आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि मुझे सीटी क्लियर करना है। इस सीटी के क्लियर करने के उद्देश्य के साथ आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि मुझे आगे जो है वीडियो का एग्जाम है, पटवारी का एग्जाम है, उसमें जगह बनानी है, ठीक है, समझ में आ गई बात। और आपको पता है अभी जो है वीडियो का जो एग्जाम है और पटवारी, ये बहुत बड़ी वैकेंसी है इसके अंदर। अगर अपन बात करते हैं और भी है वैकेंसी, लेकिन इसमें जो है सब बच्चे आपको पता 40% वाले बैठेंगे, उनमें भी बैठेंगे जो वैकेंसी, लेकिन उनमें पद कम है, जो बाकी है उसमें पद कम आएंगे।
जैसे प्लाटून कमांडर हो गए, ठीक है ना, उस पर जो जल सिंचाई पटवारी है उसमें, इनमें पद ज्यादा है। तो इसमें पद ज्यादा है तो आपको पता है इसके अंदर बच्चे जो है वही बैठेंगे जो इनमें बैठेंगे, लेकिन इसमें कंपटीशन थोड़ा ज्यादा रहेगा, आपको पता है दोस्तों, क्योंकि पहले भी बच्चे इसकी तैयारी करते आ रहे हैं शुरू से, तो उनका सिलेबस अच्छे से कवर है। अब आपको क्या करना है, इसमें देखो वीडियो में आपके जो है 160 क्वेश्चन आएंगे। कितने? 160 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के, और वही उसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो एक सही किया हुआ कट जाएगा। तो वही सिलेबस इसमें सेम सीटी वाला, कोई ज्यादा दिक्कत आपको नहीं लेना है। पटवारी में भी आपको पता है 300 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, ठीक है ना, 150 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। तो पिछली बार भी 200 पार कर गई थी पटवारी की कट ऑफ, ठीक है ना, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना अच्छे से। और इसकी कट ऑफ भी काफी गई थी पिछली बार वीडियो की, लेकिन अब जो है छटनी हो जाएगी और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वही आगे स्थान बना पाएंगे। तो आप तैयारी में जुट जाइएगा और फॉर्म आराम से भर देना, कोई दिक्कत नहीं है। 18 साल हो गई है, पूरी डेट बता रखी है उसमें, उस डेट तक अगर हो गई है तो आप भर देना। ग्रेजुएशन का भी आपका नोटिफिकेशन आ गया है, तो 12th का भी आपका जल्दी आने वाला है। 12th में राजस्थान पुलिस भर्ती है इस बार। राजस्थान पुलिस के अंदर पहले फिजिकल नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। राजस्थान पुलिस में जो फिजिकल है इस बार नहीं होगा संभवतः, मैं बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं कि इसका रीजन भी आपको बताना चाहूंगा। उसका रीजन आप देख लीजिएगा, राजस्थान पुलिस में फिजिकल क्यों नहीं होगा। आप जानते हो अभी 40% वाले सीटी में सारे पास हो जाएंगे, तो लगभग 3 लाख बच्चे अगर पास होते हैं तो 3 लाख बच्चों का फिजिकल जो है कब होगा आप सभी जानते हो, टाइम लगता है उसमें। तो हो सकता है इसमें एग्जाम हो जाए पहले, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान पुलिस वाले अपनी तैयारी बना के रखो, ठीक है, अपनी तैयारी बना के रखो। राजस्थान पुलिस का जो सिलेबस है उसको पढ़ लो अच्छे से, जो और ऑनलाइन ही होगा एग्जाम, ये भी बताता हूं मैं, ऑनलाइन एग्जाम होगा, क्योंकि पिछली बार भी ऑनलाइन करवाया है। तो ये भी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। बाकी और वैकेंसी आती रहेगी, और आपके नॉन सीटी की भर्तियां आपको मैंने पहले ही बता दी है। आपकी पशु परिचर की चल रही है, आपकी 4th श्रेणी कर्मचारी की भर्ती आपकी आने वाली है, ठीक है ना। शिक्षा विभाग की आपकी रीट की भर्ती आएगी, आपके 3rd ग्रेड की भर्ती आएगी, आपके 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, लाइब्रेरियन, शारीरिक शिक्षक, इन सभी की भर्तियां आपके तैयार है। ये नॉन सीटी की भर्तियां जो मैं भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और फॉर्म बिना आपको जो है लास्ट डेट का इंतजार किए हुए भर देना है, आराम से जाके भर देना, सावधानी से भरना। बार बार जो है गलती करते हो फिर दिक्कत आती है, एडमिट कार्ड में कई समस्या हो जाती है, ठीक है। और एग्जाम भी संभवतः आपका होम डिस्ट्रिक्ट में होगा, कोई आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पिछले सारे पेपर में अब करवाना शुरू कर दूंगा आपको, ताकि आपको फायदा हो जाएगा। मॉड्यूल पेपर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, स्टडी विद एमके के नाम से। जय हिंद, वंदे मातरम।